गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम वर्कशीट 42 में पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग संरक्षण के नियम। ये जो हमारा लॉ है ये बेस्ड है न्यूटन्स थर्ड लॉ पे। हमने थर्ड लॉ में ये पढ़ा था, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होगी और उसमें हम जितना बल लगाते हैं उतना ही हमें रिएक्शन या प्रतिक्रिया में हमें उतना ही बल महसूस होता है। तो जब दो चीज़ें टकराती है तो मोमेंटम ये कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है that if no external force is acting on a system, the linear momentum will remain same, यानी momentum before collision और momentum after collision same रहेगा। हमने momentum पढ़ लिया था। momentum मतलब किसी बॉडी का मास इंटू वेलोसिटी की जो क्वांटिटी है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, अब हम इसी को फिर से दोहराते हैं। दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जब उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो, यानी वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहेगा। यानी अगर दो वस्तुएं टकराएंगी तो उनका मोमेंटम का एडिशन जो पहले होगा उतना ही वो बाद में रहता है। अब हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास दो बॉडीज़ है, एक है m1 और एक है m2, जो कि पहले u1 और u2 वेलोसिटी से मूव करती है, फिर इनका कोलिजन हो जाता है। जब इनका कोलिजन हो जाता है तो अभी इनको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो अब इनका मास तो सेम रहेगा m1 और m2, पर इनकी वेलोसिटी बदल सकती है। तो ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है a b, या फिर हम इसको 1 2 से दिखाते हैं। यहाँ पे ये टकराते हैं। टकराने के बाद क्या होता है, इनकी वेलोसिटी में चेंज होता है। हमने वेलोसिटी पढ़ा है, वेलोसिटी में या तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी या तो हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। लेट्स सी अब इसकी डेरिवेशन क्या है। यहाँ हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम ट्रैवल। तो हमारा F1 यानी पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई किया, हम उसको निकाल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड इन मास m2 डिवाइड बाई कोलिजन टाइम। तो हमारा फॉर्मूला बनता है m2v2 माइनस m2u2 डिवाइड बाई t। इसी तरह ये है F21। F21 का मतलब F21 का मतलब है कि सेकेंड बॉडी ने फर्स्ट बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, तो ये हमारा होता है m1v1 माइनस m1u1 डिवाइड बाई t। न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें कहता है जितना फोर्स एक बॉडी लगाती है उतना ही इक्वल और ऑपोजिट फोर्स दूसरी बॉडी उस पर लगाती है। इसलिए हमें यहाँ पे एक माइनस साइन दिख रहा है। माइनस साइन शो कर रहा है कि ये फोर्स इक्वल तो है पर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा है। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक दूसरे के इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ से t और t कैंसिल हो जाता है, और जब हम इसको डिराइव करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। इसका मतलब जो हमारी कोलिजन से पहली बॉडी की मोमेंटम थी और दूसरी बॉडी की मोमेंटम थी, उसको जब हमने ऐड किया तो कोलिजन के बाद जो हमारी पहली बॉडी की मोमेंटम आई और सेकंड बॉडी की मोमेंटम आई वो दोनों इक्वल है, यानी हमारा मोमेंटम कंजर्व्ड है, संरक्षित है और मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।